आज हम लोनी के अंदर हैं और लोनी के अंदर जैसा आप सबको पता है कि हम माहौल जानने की कोशिश कर रहे हैं और हर व्यक्ति और जो व्यक्ति जनता का प्रतिनिधि करता है उन सभी लोगों से हम कहीं ना कहीं वन टू वन मिल रहे हैं और विकास के मुद्दों पर और गाजियाबाद में आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या होने जा रहा है उस पर बात कर रहे हैं। आज इस चुनाव यात्रा के तहत ही आज हमारे साथ हैं अंकुश जैन जी, जो कि लोनी के वार्ड 41 से सभासद हैं और कहीं ना कहीं जनता से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। हमारी यहाँ के लोगों से भी बात हुई तो कहीं ना कहीं जो गरीब लोग हैं उनकी काफ़ी मदद करते हैं। जी, आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है जैन साहब। पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं वार्ड नंबर 41 से जी सभासद हूँ जी और भारतीय जनता पार्टी का एक सैनिक हूँ। जैन साहब, जानना चाहेंगे कि लोनी में जैसे आप देख रहे हो जल भराव की बड़ी समस्या है और जो जैसा कि अभी हम एक चर्चा भी कर रहे थे, जो राशन डीलर हैं वो जो राशन मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है। और बात करें जो यहाँ के जल भराव की, तो इतनी समस्या है कि लोग जो हैं गाली दे रहे हैं, यहाँ तक कि कह रहे हैं कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो हमारे बीच नहीं आते हैं। जनप्रतिनिधि से मतलब एमएलए हो गए, आपके सांसद जी हो गए, तो उनकी बात हम कर रहे हैं। आपके विचार जानना चाहें। देखिए, सरकार हमारी जो है हुँ, वो तो बहुत अच्छा काम कर रही है। हुँ, थोड़ा इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है मेन हाईवे की, हमारी सहारनपुर रोड है ये, हुँ, कानपुर और बिजली। गोल हुँ, चक्कर से लेके पुष्ते तक जो रोड हुँ, बहुत ज़्यादा खराब है हुँ, और ये जन समस्या बहुत बड़ी है। हुँ, इसके विषय में मैंने डीएम साहब को कम से कम 10 बार तो मैं खुद अपने लेटर पैड पे संज्ञान में सूचना दे चुके हैं। संज्ञान दे चुका हुँ, उनको कि भाई ये जल्द से जल्द इसका समाधान करो। हुँ, और हमारे मुख्यमंत्री हुँ, साहब योगी आदित्यनाथ ने हुँ, दिवाली से पहले कहा था कि भाई गड्ढे मुक्त हो जाए। हुँ, हुँ, उनका फंड भी काफी आया हुँ, गड्ढा मुक्ति का। हुँ, पर यहाँ के जो अधिकारी हैं हुँ, वो इतने मतलब भ्रष्टाचार में हुँ, इतने लिप्त हो चुके, हुँ, और कहीं ना कहीं उनका विपक्ष से भी कुछ ना कहीं न कहीं साठगांठ है हुँ, उनकी। हुँ, क्योंकि मैं तो देखता हूँ कि हुँ, हर हुँ, उसमें मतलब हुँ, हर विभाग के अंदर हुँ, आप कोई सा विभाग उठा लो हुँ, लोनी में, हुँ, कहीं न कहीं ऐसी चीज़ें मिलती हैं हुँ, कि जन समस्या को दूर ना करके हुँ, ठेकेदारों की समस्या को दूर करते हुँ, हैं। जैसे कि आप देखो मेन रोड का, हुँ, इसमें कम से कम लाखों लोग डेली इस पे से हुँ, निकलते हैं। हुँ, और उन्होंने इसका रोड का ऐसा सिस्टम बनाया है, हुँ, कभी तो पीडब्ल्यूडी कहते हैं, हुँ, पीडब्ल्यूडी नहीं बना रही है हुँ, जी, कभी हुँ, कहते हैं कि इसको एनएचए नहीं बना हुँ, पा रहा, हुँ, हुँ, एनएचए ने फंड नहीं दिया। हुँ, मेरा कहना है कि भाई एनएचए भी हमारा है हुँ, और पीडब्ल्यूडी भी हमारा है, हाँ, तो इसका समाधान क्यों नहीं हुँ, निकाल पा रहे हुँ, आप लोग? हुँ, एक दूसरों में कैसे घुमाते हुँ, रहते हो? हुँ, कभी कहते हैं कि भाई हमें एनओसी वो नहीं दे रहा है, कभी कहते हैं पीडब्ल्यू नहीं दे रहा है। हुँ, तो अधिकारी एक दूसरे पे टालते रहते हैं, हुँ, काम करने की उनकी क्षमता ही नहीं है। हुँ, और उन्होंने सरकार को बदनाम हुँ, करने के लिए हुँ, उनकी मंशा फिक्स है। हुँ, जब हमारे यहाँ पानी की निकासी नहीं होगी हुँ, सही, हुँ, तो रोड कैसे सही होंगे? रोड कैसे? पानी की निकासी की सबसे बड़ी समस्या लोनी के अंदर है। हुँ, हुँ, होड़ा के अंदर भी पानी की निकासी देखा तो मैंने। जैन साहब, इसका क्या इलाज हो सकता है? जो निकासी है, कोई ऐसा कुछ नहीं, रोड इसका रोड इलाज मैप है? मैंने खुद ईओ से कहा हुँ, कि भाई आप तो एक अधिकारी हो, हुँ, आप नहीं निकाल सकते, हमारे साथ बैठो टेबल पे, हम हुँ, बता देंगे इसका रास्ता क्या हुँ, है। हुँ, वो टेबल हमारी राय भी नहीं लेना चाहते। हुँ, हमने तो लेटर भी लिख के दे दिया कि इसका रास्ता मेन ये है कि हुँ, एक शिव विहार यहाँ पे नाला है, हुँ, शिव विहार के हुँ, अंदर, हुँ, और शांति नगर गेट से वो नाला गया हुआ है, ठीक। उस पे अवैध कब्जा कर रखा, हुँ, हुँ, नाले का नाली बन चुकी। हुँ, हुँ, आप पूरी लोनी का पानी एक नाली में कैसे निकाल पाओगे? हुँ, वो कब्जा मुक्त होना चाहिए। ये उस पॉइंट है। नाले को शिव विहार से कनेक्ट तो कर रखा, हुँ, पर वो हमारी यहाँ की समतल हुँ, जो है वो नीची है हुँ, और वो थोड़ा ऊंचा है, उसमें पंप का एक ऐसा राइट सिस्टम पॉइंट। लगाया जाए जिससे हुँ, कि वो पानी, हुँ, हुँ, हुँ। यदि वो तो पानी शिव विहार में हाँ, उस नाले पे कनेक्टिविटी को चला अगर जाए कर दिया जाए तो तो नाला बन जाएगा, फिर सड़क भी नहीं टूटेगी। हुँ,
पर उनको इसके लिए टाइम ही नहीं। अब बात करें जैन साहब जैसा कि अब लोकसभा चुनाव है, तो लोकसभा चुनाव हम लोगों के बीच जाते हैं तो सब जो हैं यही कहते हैं जो सांसद जी रहे जनरल वीके सिंह, वो हमारे बीच नहीं आए और लोगों का यहाँ तक का कहना है कि अब की बार पार्टी कोई भी कैंडिडेट हमारे ऊपर थोप देती है, लेकिन अब की बार हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमारे बीच का और गाज़ियाबाद का कोई व्यक्ति हो जो लोकसभा का चुनाव लड़े। देखो ये तो हर क्षेत्र की बात होती है कि हुँ, अपने बीच का ही बंदा होना चाहिए, हुँ, कि वो कभी भी किसी टाइम उनके संपर्क में आ सके। जी। वो पार्टी का निर्णय है हुँ, कि पार्टी किसको कैंडिडेट दे, हुँ, कौन आए, हुँ, कौन हुँ, नहीं आता। हुँ, वो तो पार्टी का सबसे मेन तो पार्टी पार्टी मैन का हेड डिसीज़न। आदमी डिसीजन लेगा हुँ, और वही डिसाइड कर पाएँगे हुँ। कि कौन यहाँ पे सांसद को नहीं, आपकी क्या टिकट इच्छा मिलेगा। है नागरिक होने के नाते आपकी क्या इच्छा है कि जो अ, लोकसभा का कैंडिडेट हो वो अ, बाहरी हो या स्थानीय हो? देखो मैं तो वैसे देखो हमारे सांसद आप वीके जर्नल साहब हुँ, बहुत ईमानदार हैं हुँ, और बहुत सज्जन भी हुँ, हैं और उनकी पढ़ी लिखी राजनीति है। हुँ, पर थोड़ा इस चीज़ में देखो पब्लिक की सिटी के लिए हुँ, उनके संपर्क नहीं इतने हो पाए होंगे जो हुँ, पब्लिक कहती है कि हुँ, भाई ऐसे-ऐसे हमारे बीच में नहीं आए। हमारे तो 5-6 महीने कुल हुए अभी हुँ, सभासद बने। हुँ, हुँ, तो एक बार मैं भी उनसे मिला, मैं भी कहा कि या भई आप लोग पब्लिक के हुँ, बीच में जाओगे, हुँ, तो थोड़ा उसमें सुधार हो पाएगा इन हुँ, चीज़ों का। पब्लिक में ये तो रोष है हुँ, कि भई हमारे बीच में वो नहीं नहीं है। आन पाते टाइम। तो वो रोष तो उनका जायज़ है, पर पार्टी देखो क्या डिसीज़न जो भी डिसीज़न हुँ, लेगी हमें तो ये पता है कि पार्टी अच्छी डिसीज़न लेगी, हुँ, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो भी डिसीज़न ले रहे हैं, हम तो ये देख रहे हैं कि उनका डिसीज़न हर एक डिसीज़न अच्छा है। जैन साहब देश-विदेश जैसा या कि कहीं पार्टी में आपने एक बदलाव देखा होगा कि एक बार के एमएलए को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है और कहीं न कहीं जो कार्यकर्ता बहुत पीछे था, उसे एक अचानक से बड़ी ज़िम्मेदारी दे दी जाती है। तो ये तो बीजेपी में एक अच्छा हो रहा है, तो आप भी बीजेपी के एक कार्यकर्ता हैं, जुझारू कार्यकर्ता हैं और लोग आस-पास के आपकी प्रशंसा भी कर रहे हैं कि भई गरीब आदमियों की मदद करते हैं। तो आपके क्या विचार हैं इस चीज़ के ऊपर कि एक बार के एमएलए को सीधा मुख्यमंत्री बना देना? देखो ये भारतीय जनता पार्टी में ही मुमकिन है हुँ, और ये तो कहना सही है कि भाई मोदी है तो मुमकिन है। हुँ, जब एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन हुँ, सकता है और एक नॉर्मल आदमी जिसका कहीं पे भी हुँ, मतलब विधायक तो बने, हुँ, किसी का कहीं पे भी नाम नहीं था उनको हुँ, मुख्यमंत्री में, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही संभव है। एक गरीब परिवार के बच्चे को मुख्यमंत्री बनाना हुँ, और प्रधानमंत्री बनाना। और मैं तो ये समझता हूँ कि जो जमीन से जुड़ा हुआ नेता है वो ही दुख दर्द समझ सकता है। हुँ, आप ये देखना जो वीआईपी कोटे से जिसने मतलब सोने के पालने में जन्म लिया, हुँ, वो दुख दर्द क्या समझेगा? हुँ, वो दुख दर्द नहीं समझ सकता। जिसके पास पालना ही नहीं था, हुँ, सही बात। जिसके माँ-बाप के पास इतनी भी स्थिति नहीं थी कि वो लकड़ी का भी पालना बना सके, तो वो बच्चा बहुत नीची नीचे स्तर से राजनीति करने वाला बंदा, बहुत ऊपर स्तर तक राजनीति करने में हुँ, पब्लिक की भी समस्या समझ सकता है। हुँ, जैसे आपने देखा होगा कि मैंने तो ये देख रहा था कि जैसे राजस्थान के अंदर हुँ, पहले दिन देख रहे कि विधायक जी गाड़ी से थे, हुँ, बस से, हुँ, बस में सवारी कर रहे थे और वहाँ पे गए तो जब गए तो अकेले थे, जब वहाँ से निकले हुँ, तो बहुत सिक्योरिटी के साथ हुँ, निकले। हुँ, तो एक गरीब परिवार का बच्चा जब मुख्यमंत्री बन मुख्यमंत्री। सकता है, तो ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है और किसी पार्टी में संभव नहीं आप है। बात करेंगे आपके वार्ड की, जैसा कुछ लोगों से हम भी मिले आपके आने से पहले, तो आपकी लोग प्रशंसा कर रहे हैं और आप अब की बार चुनाव लड़े और पहली बार में ही चुनाव जीत गए। तो ऐसा आपने क्या किया कि लोग आपसे जुड़े रहे और जो गरीब व्यक्ति है खासकर, वो आपसे जुड़ा हुआ है? ऐसे क्या कार्य किए गए आपके द्वारा? देखो मैं गरीब परिवार से हूँ हुँ, और गरीब परिवार का बच्चा गरीब की हुँ, दुख दर्द समझ सकता है। हुँ, मुझे वो भी पता है कि जब हम बीमार पड़ जाते हैं, जब हुँ, हम सरकारी हॉस्पिटल में हुँ, जाते हैं, हुँ, तो वहाँ पे लाइन पे लगते हैं। हुँ, मैं वीआईपी परिवार से नहीं हूँ, हुँ, इवन लाइन बिना भी मेरा नंबर आ जाता हो। हुँ, तो दुख दर्द जिस
बंदा गरीब के समझ सकता है, हाँ, उसको उस बच्चे से, उस जनप्रतिनिधि से पब्लिक को ऑटोमेटिक प्यार हो जाएगा। हाँ। क्योंकि जन समस्या को जिसने समझ लिया। बात करें जैसे साहब कोरोना के समय में कितने एक बड़ी जो पेंडेमिक टाइम रहा और बहुत ही आप कह सकते हैं कि बहुत ही मुश्किलों भरा जो समय था। तो ऐसे समय में आपके द्वारा क्या-क्या कार्य किए गए? देखो मेरे खुद कोरोना हो गया था जी। और जब मेरा कोरोना खुद हो गया, हुँ, तो हमारे बराबर में पड़ोसी, आस-पड़ोस में पूरे मोहल्ले के अंदर जी। कोरोना के टाइम में मैं बाहर घूमा, हुँ, तो बाहर घूमने के कारण मेरे भी कोरोना हो गया हुँ, और कोरोना होने के बाद भी हुँ, मैं पब्लिक के बीच में रहा। हुँ, जबकि मेरे घर पे इस चीज़ के लिए मेरी वाइफ़ खुद कहती थी हुँ, कि भई तुम्हें कोरोना हो गया हुँ, और कोरोना के बाद फिर भी तुम हुँ, पब्लिक के। ऐसी स्थिति थी हमारे वार्ड के अंदर हुँ। कि मृत्यु होने के बाद उसकी अर्थी पे हाथ लगाने वाला बंदा नहीं था। नहीं। और उस पीरियड में मैं हुँ, खुद हुँ, उन लोगों के साथ गया। हुँ, मैंने वहाँ वो स्थिति देखी, कहते हैं कि मतलब वो पल तो कभी याद भी आता है हुँ। तो आँसू आते हैं। ऐसे भी लोग रहे होंगे जिनके खाने के लिए मोहताज होंगे, तो ऐसे लोगों के लिए आपकी बहुत तरफ बुरी से कुछ स्थिति, मदद दी गई हो? बहुत बुरी स्थिति थी हुँ, हमारे यहाँ। हुँ, सब्जी बेचने वाले की एक की डेथ हो गई थी। हुँ, उसके घर पे आटा, चीनी, चावल हुँ, ये नहीं थे। हुँ, हमारी संस्था है, 2-3 लोगों की हुँ, संस्था, हुँ, लोगों ने हुँ, इकट्ठा करके बहुत मदद करी लोगों हुँ, की, गरीब लोगों की। और वे परिवार, आप उनसे आज भी मिलोगे, हुँ, तो उन परिवारों के साथ मैं सबसे पहले उनके पास मिला। हुँ, जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री योजना के तहत जितनी भी स्कीम है, हुँ, मैंने सबसे पहले उनको हुँ, उन सुविधा से अवगत कराया और उनको सुविधा दिलाई। हुँ, मेरा सबसे पहला टारगेट ये रहा कि जो कोरोना काल में जिनके माँ-बाप चले गए हुँ, बच्चों के बीच से, उनको ₹2500 महीना पर बच्चे के हिसाब से मैंने दिलवाई। ओह! वेरी और बात देखो हमारी लोनी नगर पालिका के अंदर तो मानसिकता अधिकारियों की इतनी खराब हो चुकी, हुँ, मैं 400 लेटर लिख चुका हूँ। हुँ, और यहाँ तक कि हमारी पोजीशन बन चुकी हुँ, कि हमें सभासदों को इकट्ठे होके हुँ, मैंने खुद मुंडन कराना पड़ा। अच्छा। और ये इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा हुँ, नगर हुँ, पालिका हुँ, का, एक वहाँ का सदस्य होते हुए भी हुँ, उसको मुंडन कराने पर हुँ, मजबूर कर हुँ, दे लोग, अधिकारी वहाँ के। तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो नगर पालिका का यही है हुँ, कि सभासदों को मुंडन भी कराना पड़ा। हुँ, इतनी भ्रष्टाचारी है वहाँ पे, 40% पैसा नगर पालिका के अंदर लग रहा है, हुँ, 60% अधिकारियों की जेब में जेब पैसा में जा रहा हुँ, है। एक उदाहरण तौर पे मैं आपको बताऊँगा, एक जेड पंप आता है, उसकी कॉस्ट ₹40,000 हुँ, की थी और उसकी 1,08,000 की पेमेंट हमारे ईओ के द्वारा निकली। ऐसे ही हमारे यहाँ 2-3 रोड बने, हुँ, स्कूल बने। हुँ, स्कूल के अंदर मेरे वार्ड के अंदर हुँ, 2 स्कूल हैं। हुँ, उनके अंदर मैंने शिकायत करी तो दोबारा से पुनर्निर्माण उन स्कूलों का हुआ। ओह! मैं शिकायत करता रहा, हुँ, तो लास्ट मोमेंट पे मुझे डीएम के यहाँ जाना पड़ा और डीएम के यहाँ से जाँच हुई, तो हुँ, डीएम के जाँच के बाद भी हुँ, एक स्कूल तब भी पेंडिंग है। हुँ, वो तो डीएम की जाँच को भी कुछ जाँच नहीं माना। ठीक है। जैन साहब आपने जो समस्याएँ रखी कहीं न कहीं ये भी हम आगे तक पहुँचाएँगे। दूसरा य मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर जैन साहब जैसे लोग राजनीति में बने रहें और आगे बढ़ें, तो कहीं न कहीं ऐसे ही लोग गरीब लोगों की मदद कर पाएँगे और जो पार्टी हाईकमान है, उनको भी ऐसे लोगों के बारे में ही सोचना चाहिए कि सत्ता में अगर आगे किसी को बढ़ाना है, तो ऐसे लोगों को ही बढ़ाया जाए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो धीरे-धीरे हम यहाँ के बारे में जानेंगे और अपने दर्शकों को भी दिखाएँगे कि जैन साहब के बारे में जैसे हमने पता किया तो वाक़ई में गरीब लोगों के मददगार हैं और कहीं न कहीं बात करें जैन साहब एक और सवाल करना चाहूँगा, यदि आपको पार्टी बड़ी ज़िम्मेदारी देना चाहे, तो क्या उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं? यदि देखो पार्टी ने मुझे मौका दिया, हुँ, बड़ी ज़िम्मेदारी दी मुझको, हुँ, तो मैं उस पे काम करने के लिए उनके मतलब जो वे सोच के मुझे ज़िम्मेदारी देंगे ना, हुँ, उससे ज़्यादा बढ़कर काम करूँगा। हुँ, क्योंकि मेरे अंदर सबसे बड़ी कमी मान लो या अच्छाई मान लो, हुँ, जिस चीज़ को मैं टारगेट करके चलता हूँ, मुझे रात को भी नींद नहीं आती।
यदि मुझे किसी पब्लिक की समस्या का पता चल जाता है, तो मैं रात को यदि मेरे दिमाग में तब तो रात को मुझे नींद नहीं आती, जब तक हुँ। मैं उस काम को अंजाम ना पहुँचाऊँ। कहीं न कहीं ऐसे ही जनप्रतिनिधि होने चाहिए और बाकी हम नए-नए चेहरे जो हैं आप लोगों के सामने लाते रहते हैं, जो कि वाक़ई में ही दायित्व निभाने लायक हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना इंटरव्यू समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।